ओम शांति। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। आज 18 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। बाप कहते हैं बच्चे, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहां नहीं होगी। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। गाते भी हैं ईश्वर की गति मति न्यारी है। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। बाबा कह रहे हैं जब तुम मेरे पास आओगे तभी तो सबको समझाऊं ना। यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। अभी हमने मुख्य मुख्य पॉइंट सुने कि बाबा ने क्या क्या हमें कहा। अब विस्तार से मुरली को सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए क्या होना है, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। बाबा कह रहे तुम मनुष्यों में एक बहुत अच्छी आदत है लेकिन जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें प्राप्तियां नहीं होते। तो देखते हैं बाबा कौन सी आदत बताएंगे। उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे हम लोग ऐसे कि सुख दुख देने वाला भगवान ही है? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमें पता चल गया है कि ऐसा नहीं है। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा ने हमें राजयोग में यही बात सिखाई है। ओम शांति। बाप जिन बच्चों को जिसको रास्ता कहते हैं तो रचना नई दुनिया का रास्ता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाबा कह रहे हैं ये सब जो कृष्ण के बारे में कहते हैं
ये तुम्हें भी नहीं पता थी बात? बाप को तो सब कुछ पता है, वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कह रहे हैं फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? तो मनुष्य ही प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। बाबा कह रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला, तुम ही मुख वंशावली। तुम कौन हो? तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, बाबा कह रहे अब तुम समझदार बन गए हो। क्या समझदार बने हो? हमें पता चल गया है कि क्या अंतर है ब्रह्मा विष्णु शंकर में। जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयुग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं, जब तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत है। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? कि मैं भी एक छोटी सी बिंदी हूँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग याद पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे कि आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। बाबा कह रहे हम लोगों को एक आदत पड़ गई है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या हो रहा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं जब भगवान याद आता है तो शिवलिंग याद आ जाता है। उसकी एक प्रॉपर जो यथार्थ रीति है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है, सतयुग में सुखधाम था। बाबा कह रहे अब तुम्हें क्योंकि ज्ञान मिल गया है, बाबा ने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, तो अब तुम बच्चे नहीं कहोगे ऐसे कि हे भगवान ये क्या है, कहाँ तुमने मुझे दुख दे दिया, कैसे सुख दे दिया। ये सब वहां दुख का नाम नहीं था, कलयुग में ही है दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स है, तो जरूर सब एक साथ रहेंगे। फिर कोई ये कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, सब कह देते वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है?
आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। जीवात्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते हैं, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे, इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहां नहीं होगी। वहां यह थोड़ी मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे। यह मालूम हो तो फिर सुख की भाषणा ही न आए। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। सबको याद है ना, सबकी बुद्धि में आ गया कि अब कौन है हम? ब्राह्मण वर्ग के। कहाँ से आए हम लोग? ब्रह्मा मुख वंशावली, इसलिए ब्राह्मण है हम। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है भगवान ने आकर, क्या गायन है? गायन भी है भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की। राजयोग सिखाया। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक किसका था? वो विश्व का मालिक। यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? भगवान आज। बाकी वे जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह है भक्ति मार्ग के। बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण जो है बैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में नहीं आता। और ये कौन सिखा रहा है तुमको? कौन सिखा रहा है? भगवान। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम माना कि उत्तम पुरुष। तुमको ही यह बुद्धि में है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। क्या कहते हैं बाबा को? बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट कह देते। क्या कह देते हैं? गरीब झट। बाबा कह रहे हैं गरीब तो झट कह देते, गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठाएं। इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। बाबा कह रहे जितने भी, मैं बाबा कहते भी हैं मैं तो कौन हूँ, गरीब निवासी। बाबा कहते हैं कि गरीब तो बेचारे झट से कह देते हैं, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास है ही क्या, रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। बाबा कह रहे काम तो करना ही है शरीर निर्वाह के लिए, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। ट्रस्टी का मतलब क्या है? जो भी आपने कमाया बाबा ये सब आपका,
और जब आप खर्च करें तो बाबा ले लें, कर लें सब। बाबा ये घर भी आपका, ये बच्चे भी आपके, मैं तो इनका ट्रस्टी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ ट्रस्टी बनकर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की, कि यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। क्या समझते हैं मनुष्य की जो हम भी काम कर रहे हैं उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही तो हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहां कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्प काल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट तो रहती है। देखिए बाबा रोग के बारे में भी आज बात कर रहे हैं, फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट तो रहती है, क्योंकि अल्प काल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा ने आज किसमें अंतर बता दिया कि कृष्ण और नारायण कौन है। ये भी बता दिया कि बाबा कह रहे हैं कि ये सब तुम सुनते हो तो तुम्हें क्या लगता है? वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंचा पढ़ाते हो। बलिहारी जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। देखिए बाबा आज ये भी बताएंगे कि वहाँ जो टीचर है अपने बारे में बताएंगे। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है, यहाँ तो एक ही टीचर है। कितना लवली है, बाप लवली, टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा थी, पता ही नहीं कहाँ भगवान, कैसे कुछ भी याद कर लिया। बाबा कह रहे हैं डायरेक्ट बैठा है भगवान तुम्हारे सामने। अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, है ना। बाबा कह रहे तुम्हें मैं रोज बताता हूँ कि भगवान आए हुए हैं डायरेक्ट तुमको पढ़ाने, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम भूल जाते हो। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी हैं ईश्वर की गतिमति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। यह तो पतियों का पति बापों का बाप है। कौन? शिव बाबा। इनसे कितना हमको सुख मिलता है, और सबसे तो दुख मिलता है। यहाँ टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं, उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात
अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, न जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह तो तब खुशी में है और उसी याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। बाबा देखो बता रहे हैं कि माया तो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसका धर्म ही है तुम्हारा योग तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यह है। तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। बाबा कह रहे तुम मेरे पास आओगे तभी तो समझाऊंगा। यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कह रहे कि अगर तूफान ही ना रहे, 24 घंटे क्या है, बाबा ही बाबा याद आते तो तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाओगे। फिर हम यहाँ रह न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। बाबा कह रहे जब वो स्टेज आ जाएगी ना कि हर समय बाबा याद, हर समय बाबा याद रहे, फिर तो हम चले जाएंगे यहाँ से। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं हम सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होती हैं। बाबा कह रहे सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें इतना पढ़ाने के लिए। चलिए, क्या सुनाया बाबा ने आज, एक एक करके। हेमंत जी क्या सुनाया बाबा ने? बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? मैं थोड़ा लेट हो गया पर मैं यहाँ से सुन पाया कि बाबा को हमने अपना वारिस बनाया हुआ है। तो बाबा भी हमको उल्टा अपना वारिस बनाते हैं बाद में और कहते हैं कि बाबा आप जब आओगे तो हम वारिस बनेंगे, आपको वारिस बनाएंगे। तो बाबा उल्टे हमको वारी जाते हैं, खुश हो जाते हैं इस चीज। और उसके बाद उन्होंने कर्मों की गति के बारे में बताया कि कर्मों की गति है उसको समझाते हैं। फिर चक्र के बारे में बताया कि अपना चक्र चलाते क्या रहो। सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति ओम शांति। मैम बाबा बता रहे हैं माया तो शंकर ने डाल दी है। हर चीज में विघ्न डालेगी, बोलने डालेगी, तूफान उठाएगी, ये सब ड्रामा में नू। अंकित क्या सुनाया बाबा? इसमें इतना ध्यान स्मृति में रखो, कोई भी चीज मूड ऑफ नहीं होगा अपना, मगर आप स्मृति में रखो। गुड गुड। अंकित क्या सुनाया बाबा ने? मैम बाबा सुना रहे हैं कि हमें अंदर से अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि हमें खुद बाबा अब अपने आप ही हमें पढ़ाने आए हैं और हमें उनका मतलब कि उन्हें उनकी याद में रहना चाहिए और हमें अपने आप को एक पवित्र आत्मा बनाना है। और माया के तूफान तो आते जाते रहेंगे, तो उनसे डरना नहीं है। उनके माया के जो तूफान है बहुत आएंगे, उनसे हमें डरना नहीं है और अपने कर्मों में लगा रहना है। वेरी गुड। तो प्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? सब आंसर देके अपना मोबाइल म्यूट करेंगे अपने आप। आंसर देने के बाद म्यूट कर लीजिए अपने आप। थैंक यू। हाँ जी क्या सुनाया? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही है।
अब ठीक। बाबा ने ये बताया है कि बिंदु से शुरुआत करी उन्होंने कि मैं बिंदु हूँ, ज्ञान का सागर हूँ और आत्मा में ही नॉलेज है और हमारे को शिव प्राप्ति में जो है वो माया रुकावटें डालती है, माया के सागर आते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। हम एक आदतन भगवान को याद करते रहते हैं, हे भगवान, मगर बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें हमेशा कर्मातीत रहना है, हमें हमेशा बाबा की याद में रहना है, क्योंकि बाबा हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए डायरेक्ट आके पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने भक्ति काल का और इस ज्ञान में थोड़ा सा भेद भी बताया है। वहाँ बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, तो आदमी भगवान को ही एक छोटे से मंदिर में लाके बिठा देता है, भगवान को ही छोटा कर देता है। या कृष्ण का उन्होंने उदाहरण दिया है कि कृष्ण को एक छोटे मंदिर में रख देते, जबकि वो तो इस जगत के मालिक हैं, है ना, तो उन्होंने छोटा कर दिया। तो वो ये बताने आए हैं कि आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं और आपको नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात करी थी, मुख वंशावली बनाने की, कि हम इस ज्ञान को एक से दूसरे के साथ बातें शेयर करें और इस चीज को बढ़ाएं। वेरी गुड। ब्रह्मा का कि हम ब्राह्मण हैं, कैसे बने ब्राह्मण, इसके बारे में भी बताया। हाँ जी, बारे में अभिषेक जी क्या बताया बाबा ने? कोई एक पॉइंट बताइए, क्या बताया बाबा? हाँ, अभिषेक फादर मैम, नॉट अभिषेक। हाँ जी, हाँ जी। मैम, हाँ, सांसारिक मोह माया और ये सांसारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, नाते, ये सब हमारी भक्ति मार्ग की बाधाएं होती हैं। तो हमें इन सबको एक अपने आप को एक ट्रस्टी समझ करके, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, धन दौलत हो, या कोई सांसारिक पारिवारिक रिश्ते हो, अपने आप को एक ट्रस्टी समझ करके अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारा भक्ति मार्ग सुगम हो जाएगा। ट्रस्टी समझना है, बाबा ने कहा ट्रस्टी समझना। तो चलिए देखते हैं। ट्रस्टी समझ, हाँ, अपने आप में एक ट्रस्टी समझ करके अगर हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमें तकलीफ है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने। बाबा ने अंडरलाइन करवा दिया कि आपके पैसे किसी भी पाप कर्म में नहीं लगने चाहिए। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, रूहानियत की स्थिति, ये आपकी रूहानियत की स्थिति है। और ये सब क्या है? खुशी के खजाने। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। देखिए बाबा ने बता दिया है क्या है कि व्यर्थ की बातों को स्टॉक खत्म करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से केवल शुभ भावना की बातें ही लेकर जाएं। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। दूसरों को कब दोगे? जब हमारे पास होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं पाप है। देखिए बाबा ने क्या कह दिया,
यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ होगा तो वहां बाबा नहीं मिलेंगे। क्या कह दिया, वहां क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। स्लोगन आज का, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मोड ऑफ हो नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मोड ऑफ, स्मृति किसकी, बाबा की स्मृति में रहो। वो अगर स्विच ऑन है तो क्या रहेगा, मोड कभी ऑफ हो ही नहीं सकता। कोई परिस्थिति आई, बाबा याद आया कि नहीं, बाबा कहें कि ये तो माया है, जैसे ये याद आया तो माया है, अपना मोड अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा क्विज बनाया गया, जल्दी से पेन पेपर लेके बैठिए और 100 मार्क्स का क्विज है। सब अपने आप को बाद में आंसर्स बताए जाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आप को मार्क्स देते जाएंगे, आंसर्स लिखते जाएंगे, बाद में टैली करेंगे, फिर अपने मार्क्स बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्विज। ये पहला, मैच द फॉलोइंग, ये 20 नंबर का है, पूरा का पूरा 20 नंबर का क्विज है ये। मैच द फॉलोइंग, अपने आंसर्स लिख के रख लीजिए, आप अपने आंसर्स लिख के रख लीजिए, इसमें से किसको मैच करेंगे, फिर बाद में सब रिजल्ट सुनाएंगे। ज्ञान और भक्ति दोनों डैश चल न सके, अभी है ही डैश का राज्य, बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं डैश हूं, डैश का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। तो सबने अपने आंसर्स लिख लिए, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट स्लाइड, मैच द फॉलोइंग। यहां पर आप डैश की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो 1-2 के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के डैश वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। आपके पास अनेक भावों से डैश आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यदि दिल में किसी के प्रति कोई डैश बातें होंगी तो वहां बातें हैं, वहां बाप नहीं पाप है। नेक्स्ट, आंसर्स अपने लिख लीजिए कौन सा सही है। ये भी 20 नंबर का है। नेक्स्ट है, डैश का स्विच ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता, 10 नंबर का है ये। स्मृति, वो आंसर कोई नहीं बताएगा, अपने पास रखिए, फिर अपने आप को मार्क्स देने हैं। नेक्स्ट, इनमें से सही महावाक्यों का चयन करें, 4 हैं, ये भी 20 नंबर का है। देखें जो सही है 1 2 3 करके उसे अपने आप करें। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। दूसरा है, नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम, दुनिया का नाम कहते हैं, फिर इसका अर्थ भी जरूर समझते हैं। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है, वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। यह राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। नेक्स्ट, इसमें से चारों में से कौन सा सही है, अपने सोच के रख लीजिए 1 2 3 4 करके। नेक्स्ट है, योग में ही माया विघ्न डालती है, भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, सबसे आगे तो यह है, इसको सब अनुभव है, मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना। यह सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह ना सके। बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है, 10 नंबर का।
सबको अपना आंसर लिख के रखेंगे। नेक्स्ट, अब जो है आप अपने आंसर्स टैली कीजिए, अपने आंसर्स टैली कीजिए और मार्क्स देते जाइए। फर्स्ट का आंसर हर एक पे 10-10 नंबर देना है। फर्स्ट का आंसर, ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके, अभी है यही भक्ति का राज। बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूं, माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। नेक्स्ट, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को खत्म करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलते रहेंगे। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यदि दिल में किसी के प्रति कोई बातें होंगी तो जहां बातें वहां बाप ने व्यर्थ पाप हैं। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महावाक्य सही है? केवल, केवल, थर्ड और फोर्थ नहीं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड नहीं है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम, दुनिया में नाम कहते हैं, फिर इसका अर्थ भी जरूर समझाते हैं। स्पष्टीकरण है, नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम, नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं। नेक्स्ट, लास्ट का आंसर है ये ट्रू है। तो सब अपने आप को मार्क्स दें और जल्दी से बताएं कि क्या मार्क्स आए हैं। आज अपने अपने मार्क्स रखें। और आज का मीठा मोती बाबा ने सबको दिया है, जब हर कदम पर ईश्वरीय नियम को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है तो वह कार्य निश्चित रूप से पुण्य कर्म में जमा हो जाता है। ठीक है, ईश्वरीय नियम को ध्यान में रख के कोई काम करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से पुण्य कर्म में जमा